तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। आज का पहला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मनी बिल डिफाइंड? इसमें तो इसका आंसर दिख ही गया है। आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 में मनी बिल यानी धन विधेयक की बात की गई है। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फिर बोलते हैं कि पूरा संविधान याद करना है क्या मैडम, कैसे याद होगा, सारे आर्टिकल सारे अनुच्छेद कैसे याद होंगे? तो ज़रूरी नहीं होता है, बहुत कम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो हमें याद करना होता है और मनी बिल उसमें से एक है। अगला प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, मुझे उम्मीद है सबको आता होगा। इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वित्त मंत्री यानी फिनेंस मिनिस्टर और लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो इसका आंसर इजी है, बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के तहत कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? हु वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शंस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है सी यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में इन्हें सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ये जो चीज़ है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम वेयर इज द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप बोरोड? ऑप्शंस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है बी यानी ब्रिटेन। देखिए, भारत में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है यानी ड्यूअल सिटीजनशिप अमेरिका में है। नेक्स्ट, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? क्योंकि आप BPSC 4.0 कर रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम बिहार? इसका ऑप्शन है 40, 16, 243 या फिर 75। तो सही आंसर है बी 16। याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिहार हैज़ 16 सीट्स रिप्रेजेंटेटिंग इट इन राज्यसभा। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इसका ऑप्शन है 15 या 22 या 30 या फिर 45। तो सही आंसर है बी यानी 22। तो देयर आर 22 मेंबर्स इन टोटल, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 17 फ्रॉम राज्यसभा। किसमें? इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति में। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं? आपको जो अलग अलग प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, जो उसमें से इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो आप लोगों को याद करने हैं। और उसमें से एक जो है वो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है या जर्मनी है। तो इसका आंसर तो मुझे आसान लगता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स तो हर जगह से इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर है USA, बी। देखिए, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। बिल ऑफ राइट्स याद रखना है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, ठीक है। और इसका यही प्रोविज़न उठा के इंडिया में ले आया गया, किस नाम से? फंडामेंटल राइट्स नाम से। आपको क्या करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से देश से लिया गया है। मैं उसके कमेंट को लाइक करूँगी और हो पाएगा तो उसका नाम लूँगी अपने
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना है, क्या बताना था आपको, ये क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये हमने किस देश से लिया है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? बाय विच अमेंडमेंट वॉज 1/3 दैट इज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंश्योर्ड इन पंचायती राज? बताइए, 73rd, 74th, 42nd या 52nd? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। जहाँ भी पंचायती राज से रिलेटेड बात होगा वहाँ पे 73rd इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात होगी वहाँ 74th इम्पॉर्टेंट है। देखिए, द 73rd अमेंडमेंट provided 33% reservation nationally, though states like बिहार have 50%. This is important कि बिहार में 50% है आरक्षण महिलाओं को, किसमें? पंचायती राज में। ठीक। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए? इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है सबको आता भी होगा, बहुत बेसिक जनरल नॉलेज की चीज़ है। बताइए, 1947 से 48, 1950 से 51, 1951 से 52 या 1955 से 56? तो सही आंसर है इसका 1951 से 52। भारत में पहले आम चुनाव अक्टूबर में हुए थे, 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुए थे। ठीक। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट प्रोसेस का वर्णन है? Which part of the Constitution describes the amendment process? इसका ऑप्शन है भाग 10, भाग 18, भाग 17 या भाग 15? तो इसका सही उत्तर है ए, भाग 20। सॉरी, अगर मैंने इसको 10 पढ़ा हो तो भाग 20। ठीक है, तो देखिए, अंडर आर्टिकल 368 द पावर ऑफ अमेंडमेंट इज गिवन टू द पार्लियामेंट। ठीक। अगला प्रश्न, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? When was नीति आयोग formed replacing the planning commission? This question is so important. In last 5 years I have seen in so many of exam of government and competitive exams that they have asked these questions. तो इसका ऑप्शन है 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014 या फिर 26 जनवरी 2015। तो इसका सही जवाब है बी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, भारत सरकार का थिंक टैंक यानी नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन से बदलकर नीति आयोग बना। अगला प्रश्न, बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? बिहार का परीक्षा दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके लिए। बताइए, क्या वो 1968 है, 1970, 1972, 1975? तो इसका सही जवाब है ए, यानी 1968। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून को लागू किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न, प्राक्कथन समिति यानी एस्टिमेट्स कमिटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए, ऑप्शन है 22, 30, 15 या फिर 45? तो सही जवाब है बी, 30। एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कथन कमेटी समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि और बाकी के समिति में दोनों सभाओं से, दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सभा से सदस्य चुने जाते हैं, पर एस्टिमेट्स कमेटी या प्राक्कथन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही चुने जाते हैं सदस्य। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन? बताइए, आपका ऑप्शन है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या फिर 62 यानी 62 वर्ष की आयु और 5 वर्ष या
62 या फिर 62 वर्ष की आयु। तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु यानी बी। देखिए इन दोनों में से जो भी पहले हो रहा होगा वो चीज़ होगा, या तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या तो वो 65 वर्ष के हो जाए तो वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर उनके कार्यकाल को अगर 6 वर्ष हो जाएगा तब वो रिटायर होंगे। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डिनेंस? ऑप्शंस आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, आर्टिकल 356 यानी 356 या फिर आर्टिकल 72, 72। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 123। ये ना इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद करना है, इसको कमेंट में लिखना है। ये ना बच्चों को याद नहीं होता जल्दी, और जिसको याद हो जाता है फिर वही बच्चे बाजी मार लेते हैं। तो द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक, जब संसद के सत्र न चल रहे हों तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम विच कंट्री आर एमरजेंसी प्रोविजंस बोरोड? ऑप्शंस कनाडा, अगला जर्मनी वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, या फिर रशिया। तो इसका सही उत्तर है बी जर्मनी, यानी एमरजेंसी प्रोविजंस को कहाँ से लिया गया? एमरजेंसी प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम जर्मनी, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नाम है? वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की भाषा किस देश से ली गई है? फ्रॉम विच कंट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल बोरोड? ऑप्शन यूएसए यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, या फिर कनाडा या कनाडा। इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द यूएस इज़ फ्रॉम द यूएसए बट इट्स लैंग्वेज इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन कि प्रियम्बल अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया है तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। पर इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? वो कहाँ से ली गई है बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, मुझे कमेंट में आता है कि बेटा नहीं बुलाना होता है, आई एग्री, बट चलो बच्चे ही हो यार, हो इक्वली हो गए, 2-4 साल का ही फ़र्क होगा, बट ठीक है, पढ़ा रही हूँ तो टीचर हूँ ना। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता कमेटी इज़ रिलेटेड टू व्हाट? बताइए, बैंकिंग या फिर पंचायती राज या फिर केंद्र राज्य संबंध या फिर कर सुधार? तो इसका सही उत्तर है बी पंचायती राज। ठीक, तो देखिए, दिस कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड द 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन 1957। विच कमेटी? किसकी बात हो रही है? बलवंत राय मेहता कमेटी की बात हो रही है। जहाँ भी बलवंत राय का मेहता कमेटी आएगी वहाँ पे पंचायती राज का जिक्र होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कमेटी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेवरेट है एग्जामिनर्स का। अगला प्रश्न, शून्यकाल यानी 0 आवर भारतीय संसदीय प्रणाली में कब शुरू हुआ? When did 0 hour start in the Indian parliamentary system? Very important and very I think tough question, क्योंकि आता नहीं है बच्चों को। 0 hour के बारे में पता होता है, पूछते हैं कि कब होता है ये पूरे सेशन में दिन भर के, लेकिन ये कब शुरू हुआ ये इम्पॉर्टेंट है और सबको नहीं आता होगा। तो जो सबको नहीं आता है वो आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन है 1962, 1971, 1952 या फिर 1991। तो इसका सही जवाब है ए। तो 0 आवर कब स्टार्ट किया गया इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में? 1962 में। सो इट इज़ एन इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोविजन इन प्रैक्टिस सिंस 1962। ठीक है, यानी कि ये जो है 0 आवर ये हमने किसी से बोरो नहीं किया है, ये हमारा खुद का इनोवेशन या आविष्कार है जिसको 1962 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको नहीं आता है तो यानी आपकी तैयारी बेटा अभी कम है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत फेमस है। तो इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी,
प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, फॉरेन फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। सी, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट फेल्स, प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। ओके, तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।